हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको कि हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। बट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको मेरे इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो अब हम क्विक रिवीजन करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल पर्सन अकाउंट, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका जो सेकंड अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसका जो थर्ड अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैड गॉट 2 sides, द डेबिट एंड क्रेडिट। जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके क्या होते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि 2 साइड्स होते हैं। पहला होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। क्लियर है? मतलब आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका एक साइड हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, और दूसरा साइड हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट डिपेंड है वो डबल एंट्री सिस्टम पर क्या है, डिपेंड है। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट हैव डेबिट एंड इट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट। यहाँ पे ये बता रहा है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें एक साइड तो क्या होता है, डेबिट होता ही है, और बोल रहा है जो दूसरा साइड जो क्रेडिट होता है उसका जो अमाउंट होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। मीन्स जो डेबिट का अमाउंट है और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो दोनों का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। इसको ज़्यादा क्लियर आप तभी समझ पाएंगे जब हम क्या करेंगे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जिसमें होता है, हमने लास्ट में ही पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इसमें क्लियर होना ज़रूरी है। तो पहला हम अकाउंट देखते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अब क्या क्या इंक्लूड होगा पहले तो हम ये देखते हैं। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ बैंक। ये सारी जो नेम है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ बैंक, ये सारे क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, रूल देख लेते हैं। रूल की बात करते हैं तो इसमें जो रूल बोलता है वो क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो रिसीवर पर्सन है, जो रिसीवर पर्सन है वो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, और जो गिवर पर्सन है वो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। रिसीवर पर्सन मीन्स जो यहाँ पे पाने वाला पर्सन है वो डेबिट होगा, और गिवर पर्सन मीन्स जो यहाँ पे देने वाला पर्सन है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरीके से आगे समझेंगे। अब हम देख लेते हैं सेकंड अकाउंट। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अब सबसे पहले ये देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट है बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, गुड्स, प्लांट्स। ये सारे एसेट्स क्या होंगे, रियल अकाउंट में एंटर्ड होंगे, जो कि हमने क्या है पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, रूल देख लेते हैं।
रूल की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितने भी एसेट्स हैं, है ना, वो यदि क्या होंगे बिजनेस में क्या होते हैं, यदि एंटर्ड होते हैं, मतलब बिजनेस में आते हैं, तो उसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है ना। और सेकंड रूल क्या बोल रहा है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मीन्स यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं, मीन्स ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं यदि वो क्या होते हैं, बिजनेस से क्या होते हैं, यदि जाते हैं, तो उनको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्लियर हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मीन्स एसेट्स यदि बिजनेस में क्या होंगे, एंटर्ड होंगे, तो उनको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। और यदि एसेट्स बिजनेस से क्या होंगे, यदि बाहर जाते हैं, तो उनको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसको भी हम डिटेल में अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होगा। सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, लॉस बाय थीफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सारे क्या होंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट में क्या होंगे, एंटर होंगे। अब इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल बोलता है, देखते हैं अब क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिटेड। मीन्स जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, वो सब क्या होंगे, डेबिट होंगे। एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मीन्स जितनी भी इनकम और जितने भी क्या होंगे, गेन्स होंगे, इनको क्या करना है, हमको क्रेडिट करना है। यहाँ तक अब हमारे सारे जो रूल है वो आप सबको क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मतलब हमने क्या किया है, गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है, किससे, मोहन से। मोहन से क्या किया है, गुड्स हमने परचेज किया है। बट यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे क्या है, दो अकाउंट हमको क्या है, शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट है कौन सा, गुड्स, एंड सेकंड है मोहन। अब हमको यहाँ पे देखना है गुड्स कौन सा अकाउंट है और मोहन कौन सा अकाउंट है। तो अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो जो गुड्स है वो कौन सा अकाउंट है, हमारा यहाँ पे रियल अकाउंट है। ये क्लियर है क्योंकि हमने यहाँ पे इससे पहले पढ़ा हुआ है कि जो गुड्स है वो क्या है, रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, एंटर्ड होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो गुड्स है हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ना। तो गुड्स यदि हम परचेज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो गुड्स है वो परचेज करने के कारण क्या हो रहे हैं, हमारे बिजनेस में क्या होंगे, एंटर्ड होंगे। मीन्स बिजनेस में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो फर्स्ट होगा कि गुड्स आपका रियल अकाउंट है और ये क्या हो रहा है, बिजनेस में एंटर्ड हो रहे हैं। तो अब हमारा रूल क्या बोल रहा है, सेकंड रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट, है ना, व्हाट कम्स इन। मीन्स यदि आपका कोई भी एसेट क्या हो रही है, यदि बिजनेस में क्या हो रही है, एंटर हो रही है, तो उसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो इस रीजन से हम क्या करेंगे, गुड्स जो कि एक रियल अकाउंट है और जो कि क्या हो रही है, बिजनेस में एंटर हो रही है, इसलिए इसको अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड जो मोहन है, मोहन क्या है, यहाँ पे ये क्लियर है कि मोहन किसको प्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है क्योंकि नेम ऑफ पर्सन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन कौन है, मोहन, जो कि क्या कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सा है, अब हमको ये देखना है कि ये रिसीवर है कि गिवर है। क्यों, क्योंकि हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मीन्स हमने क्या किया है, मोहन से गुड्स क्या किया है, परचेज किया है। सो जो मोहन है वो क्या हो जाएगा, गिवर पर्सन हो जाएगा, है ना, गिवर पर्सन हो जाएगा। और गिवर पर्सन होने के कारण अब हमारा रूल क्या बोल रहा है, क्रेडिट द गिवर।
मीन्स यहाँ गिवर है, इसीलिए गिवर पर्सन होने के कारण क्या होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर हुआ? तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, गुड्स हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और मोहन जो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये एंट्री को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्लियर है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन कैसा ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी कैश वर्ड का यूज नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ पर्सन क्या है, एंटर है। मीन्स हमको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में पर्टिकुलर यदि कैश वर्ड का यूज नहीं किया गया है और मोहन क्या है, मोहन वर्ड का यूज या किसी नेम ऑफ पर्सन का क्या किया है, अगर नेम गिवन है तो वो क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर है? अब इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो वो क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो यहाँ पे हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ भी क्या है, दो, फर्स्ट है गुड्स एंड सेकंड है मोहन। अब यहाँ पे गुड्स की बात करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज क्लियर है अब कि जो गुड्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल अकाउंट को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको ठीक से देखते हैं तो सोल्ड गुड्स टू मोहन मीन्स यहाँ पे जो गुड्स है वो क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं, और सोल्ड हो रहे हैं इसलिए क्या होंगे, बिजनेस से क्या होंगे, बाहर जाएंगे, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो वो क्या होगा, बिजनेस से बाहर जाएंगे, इसलिए क्या होगा, गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। सो अब हमारा जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जो गुड्स है वो क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं, तो सोल्ड होने के कारण ये क्या होंगे, गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, एंड ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। मीन्स हमारा क्रेडिट वाला रूल क्या बोलेगा कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम यहाँ मोहन को देखते हैं। मोहन भी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लियर है कि किस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट को। तो ये चीज तो हमको क्लियर थी कि मोहन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो मोहन है वो रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है कि गिवर है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड टू मोहन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहन को क्या हो रहे हैं, गुड्स क्या हो रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं ना, मोहन को गुड्स क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए वो कैसा पर्सन हो गया, रिसीवर हो गया, है ना, कैसा पर्सन हो गया, रिसीवर हो गया। और अब हमारा रूल क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो क्लियर हुआ बच्चों? अब हम आगे थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं, सोल्ड गुड्स। अब यहाँ हम गुड्स को देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ सोल्ड गुड्स बोल रहे हैं, मीन्स जो गुड्स है वो क्या हो रहे हैं, बिजनेस से क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मीन्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। मतलब यदि हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो वो क्या होंगे, बिजनेस से बाहर जाएंगे। अब हमारा रियल अकाउंट का जो रूल है वो ये बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स यहाँ पे यदि एसेट्स है, यदि आपकी वो बिजनेस से क्या हो रही है, बाहर जा रही हैं, तो उनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो गुड्स यहाँ सोल्ड होने के कारण क्या हो रहे हैं, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। बट यहाँ पे अभी इसका क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रेडिट साइड ही क्या कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, बट अभी डेबिट साइड हमारा अभी मेंशन नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी भी पर्सन का क्या है, नेम एंटर्ड नहीं है। सो ये कैसा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में यदि क्या है, अगर नेम मेंशन नहीं है तो ये कैसा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, आपका कैश ट्रांजेक्शन। अब अभी अगर आप ये देखते हैं कि यदि गुड्स क्या हो रहे हैं, यदि सोल्ड हो रहे हैं, तो यदि आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो आपको क्या रिसीव्ड होगा, ऑब्वियसली कैश क्या होगी, रिसीव्ड होगी। और यदि कैश रिसीव्ड होगी तो अब हमारा सेकंड साइड क्या है, क्लियर है कि कैश हमारा क्या होगा, सेकंड साइड होगा।
अब कैश किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सिंपल सा है कि जो कैश रिप्रेजेंट करता है वो कौन से अकाउंट को करता है? रियल अकाउंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मींस जितनी भी एसेट्स है यदि वो क्या होंगी, बिजनेस में क्या होंगी, एंटर्ड होंगी, तो उनको क्या करना है, हमको डेबिट करना है। तो कैश यहाँ क्या हो रही है? एंटर हो रही है किसमें? बिजनेस में, है ना। और एंटर होने के कारण ये क्या होंगी? डेबिट होंगी। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि गुड्स होंगे वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, और जो कैश होगी वो क्या होगी? डेबिट होगी। क्लियर हो गया? अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल 4 देखते हैं, रेंट पेड। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो रेंट है वो क्या है? पेमेंट है। तो रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब रेंट यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हम क्या रीड कर रहे हैं? रेंट पे, मीन्स से क्या है? एक एक्सपेंडिचर है। ये भी क्लियर है कि अगर हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का जो रूल बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे रेंट एज ए एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? बट यहाँ भी हम क्या कर पा रहे हैं? सिर्फ डेबिट साइड ही क्या है? देख पा रहे हैं। पर यहाँ पे हमको बोला तो गया है ना, रेंट पे, मीन्स हमने ऑब्वियसली अगर पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली हमारे पास से क्या जाएगी? कैश का क्या होगा? पेमेंट होगा। मीन्स हम क्या करेंगे? जो पेमेंट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? कैश के थ्रू ही तो क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। मीन्स अभी हमको इसका क्या हो गया? सेकंड साइड भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब कैश का तो हमको रूल मालूम है कि कैश फिर से क्या होगा? किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा? रियल अकाउंट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? पेमेंट कर रहा है। मीन्स बिजनेस से क्या हो रही है? जो कैश क्या हो रही है वो बिजनेस से क्या हो रही है? जा रही है। गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, मीन्स क्या हो रही है? पेमेंट कर रहे हैं ना हम, रेंट का पेमेंट कर रहा है जो कैश कर रहा है और कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो कैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल अकाउंट को। और जो कैश है वो बिजनेस से क्या हो रही है? बाहर जा रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे रेंट पे के लिए क्या हो जाएगा? रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। बट यदि इंटरेस्ट क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? गेन होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होने के कारण क्या होगा? गेन होगा। अब हमारा नॉमिनल अकाउंट का जो सेकंड रूल बोलता है वो क्या बोल रहा है कि ऑल गेन्स एंड इनकम आर क्रेडिटेड। मीन्स जितने भी आपकी इनकम और जितने भी आपके गेन है उनको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये गेन होने के कारण क्या होगा? क्रेडिट होगा। बट यहाँ भी हमको सिर्फ एक क्रेडिट साइड है क्या हो रहा है? शो हो रहा है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि एक्चुअल में हमको क्या क्या रिसीव्ड हो रहा है। तो अगर हम एक्चुअल में रिसीव्ड की बात करें तो ऑब्वियसली क्या रिसीव्ड होगा? कैश हमको क्या होगा? रिसीव्ड होगा। ठीक है। तो अब हमने कैश को, अब कैश हमें मालूम है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल अकाउंट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट करता है। एंड कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में क्या हो रहा है? एंटर्ड हो रहा है। तो बिजनेस में एंटर्ड होने के कारण ये क्या होगा? अब डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि हमें रियल अकाउंट का अब जो रूल है वो क्लियर है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स जो कैश रिसीव्ड है वो बिजनेस में एंटर होने के कारण क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये भी कैसा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसे अब डेबिट और क्रेडिट को किस तरह से इसको क्या करना है, हमको एंटर करना है, किस तरह से क्या करना है, लिखना है, इसको मैं आने वाले वीडियो में क्या करूंगी, आपको बताऊंगी। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।